Hello student, in today's lecture we take numerical section of Wheatstone bridge. In a Wheatstone bridge arrangement, the ratio arm P and Q are nearly equal. The bridge is balanced when कब जब R की वैल्यू कितनी है आपकी 500 on interchanging P and Q the value of R for balancing is 505 505 आपकी find the value of X एंड रेशियो ऑफ पी बाई क्यू दोनों फाइंड करनी है। तो पहले फर्स्ट केस ले लेंगे फिर सेकंड केस। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या होती है? व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या बनेगी? पी बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस। रेजिस्टेंसेज है तो ये यूनिट लेस होंगे आपका, ऊपर भी रेजिस्टेंस है नीचे भी। अब सबसे पहले आर की वैल्यू कितनी आई है 500 फर्स्ट केस में, तो पी बाई क्यू इक्वल्स टू 500 बाई एक्स। दिस इज इक्वेशन first. This is equation first. In second case, P and Q are interchange. अगर इंटरचेंज करते हैं तो हमें R की वैल्यू मिलती है 505 505। ठीक है, तो Q बाई P क्योंकि इंटरचेंज ही तो करना है, इसको ऊपर ले जाओ इसको नीचे ले आओ, तो 505 अपॉन x। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब मल्टीप्लाई कर दो दोनों इक्वेशन को। दोनों इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो यहाँ पे 1 आएगा इधर की साइड में, क्योंकि आपका p बाई क्यू है, ये q बाई p है तो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे आएगा 500 इंटू 505 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, जैसे ये लग गया है। अब सिंपल आपका अंडर रूट निकाल देंगे, ये कितना आया 502.5। ठीक, उसके बाद आपका नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 P बाई क्यू रेशियो निकालनी है, क्योंकि इसमें तो उल्टा करना पड़ेगा, इस निकल तो इससे भी जाएगी, इसमें रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन हम सीधे ही निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से जब हम ये वैल्यू डाल देंगे x की इसके अंदर तो ये रेशियो आएगी 1:1.005। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन योर आर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है इसके अंदर आपको जो गिवन फिगर है इसके अंदर हीट प्रोड्यूस निकालनी है। हीट प्रोड्यूस कैसे निकलेगी वो देखिए। सबसे पहले P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई S। इसको चेक करते हैं। ये क्यों चेक करते हैं? अगर ये रेशियो आ जाती है सेम, इफ दिस रेशियो अकर सेम होने की वजह से ये किस में चला जाएगा? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में, यानी कि यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होएगा, यानी कि यहाँ पे IG की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 0। क्या हो जाएगी? 0। तो P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई S। 40 बाई 10, 60 बाई 15, यहाँ से रेशो आई 4, यहाँ से कितनी आई 4, तो बैलेंस होगी। बैलेंस होने की वजह से क्योंकि यहाँ ये 4 इक्वल्स टू 4, उसके बाद ये बैलेंस कंडीशन होगी। दूसरी चीज, अब बच गई ये रेजिस्टेंसेस, और ये रेजिस्टेंसेस को अगर हम खोल लें तो ये इस तरह से सर्किट में हो सकता है कि आपका इस तरह से और नीचे इस तरह से होके आपका ये इस तरह से जाएगा ऐसे, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन को। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपका क्या सेम होता है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ए बी टर्मिनल, ए बी जो साइड आर्म है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एडी, ये क्या होगा? सेम, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज क्या रहेगी? सेम। तो आपका यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? क्या आएगा? पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा वो क्या आएगा? 40I1, क्योंकि I1 करंट है, 60I2। देन वी फाइंड द रेशियो ऑफ I1 बाय I2। क्या निकली? 60/40। डिवाइड करने के बाद रेशियो आई 1.5। 1.5 आखिर में क्या आया? I1 इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ I2। अब हीट का क्या फार्मूला होता है? 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ आप लोगों ने, आपको करवा भी चुकी हुई है कि हीट का फार्मूला होगा I² RT। I² RT होता है। तो IAB में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1, तो I1 का स्क्वायर RT, I1 का स्क्वायर RT। उसके बाद ये डाल दो वैल्यू। अब R की वैल्यू क्या है? कितना रेजिस्टेंस है?
40 ओम है। लिख दिया। कितनी मिली 90 I2 का स्क्वायर T। अब HBC हीट जनरेटेड थ्रू BC, BC में क्या आ जाएगा I1 जा रहा है, क्योंकि जितना करंट ये आ रहा था उतना ही करंट ये हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने जो ड्रा करा है ये इस तरह से अरेंज हो जाएगा और इस तरह से अरेंज होने की वजह से ये कौन से कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे सीरीज में। जो P और Q है ये कौन से कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे सीरीज में। सीरीज में आने की वजह से करंट क्या रहेगा सेम, क्योंकि IG क्या हो गया है 0, तो I1 का स्क्वायर इंटू 10T, तो आपकी ये वैल्यू आएगी। HAD हीट जनरेट जो होगी वो किस में जो प्रोड्यूस होगी किसके अक्रॉस AD के अक्रॉस क्या होगी I2 का स्क्वायर इंटू 60 ओम इंटू T, क्योंकि टाइम तो हम सेम ले रहे हैं, सेम टाइम पे ही तो देखेंगे सारों के अंदर, इसलिए टाइम की वैल्यू क्या है सेम है। अब क्या आया 60 I2 का स्क्वायर T, ठीक है, अब HAD निकल गया। सिमिलरली ये और ये किस में है ये 60 ओम और ये कितना है 15 ओम किस में है सीरीज में। सीरीज में होने की वजह से यहाँ भी करंट क्या आ जाएगा I2, क्योंकि IC क्या है 0 है, ये क्या आ जाएगा 15 इंटू T, तो आपका ये आंसर आया। ठीक है, अब आप इधर देखिए इसके सारों में I2 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर सब में क्या आ रहा है कॉमन, तो इनकी रेशो पूछी है उसने, रेशो तो बता दो HAB HBC HAD HDC, यानी कि A का B के साथ B का C के साथ A का D के साथ D का C के साथ, तो ये निकाल दिया अपने चारों टर्मिनल की वैल्यू डाल दो। वैल्यू डालने के बाद 15 से कट कर दो इस इक्वेशन को, ठीक है, ये 6 आ जाएगा, ये 1.5, ये 4, ये रेशो 1। तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो प्लीज इसके और अच्छे तरीके से करना। थैंक यू।